हेलो नमस्कार मेरा हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जल्दी अतिथि शिक्षकों को सरकारी आदेश जारी कर दिए जाएंगे नियमितीकरण की मांग को लेकर। जल्दी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है भोपाल में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश सचिव का। इनकी बात हुई है मीडिया से और अधिकारियों से। तो बोला गया है कि अतिथि शिक्षकों की मीटिंग की जाएगी भोपाल में और जल्द से जल्द इनकी नियमितीकरण का फैसला लिया जाएगा। ठीक है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट तक अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की घोषणा कर सकती है शिवराज सरकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से अपडेट पाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। जी, हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़े संतोष जी, आप तो प्रदेश महासचिव भी हैं और वहां से आते हैं जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आते हैं। तो वहां क्या स्थिति है? वहां स्थानीय स्तर पर जब आप अपनी बात लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, हालांकि अभी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि चुनावी साल है और इस सरकार में सुनवाई हो जाए तो अतिथि शिक्षकों का जो भी उनकी मांगे हैं वो मान ली जाए, संभव है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। हम भी सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा दिया है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, तो बचा हुआ हिस्सा उनका ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर कटे या किसी नौकरी की तलाश में कटे, वो उन्हीं उसी डिपार्टमेंट में कटे। ये बहुत जरूरी है। वहां क्या स्थिति है छिंदवाड़ा में? आदरणीय सेंगर जी, छिंदवाड़ा में भी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। अतिथि शिक्षक विगत 14 से 15 वर्ष हो गए जो काम कर रहे हैं। कुछ अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और कुछ लोग तो शासकीय नीतियों के चलते अभी 10 वर्ष तक काम करने के बाद आज घर बैठे हुए हैं। उन्हें स्कूलों में पढ़ाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्या ऑनलाइन प्रक्रिया जब से चालू हुई तब से नए लोग अतिथि शिक्षक बन गए और जिन लोगों ने 10 साल सेवा दी, किसी कारणवश उनका परसेंटेज ज्यादा नहीं रहा, परसेंटेज के कारण वो लोग बाहर हो गए और नए जो लड़के आए हैं उनका परसेंटेज वर्तमान में अच्छा है और इस परसेंटेज के चलते वो आगे हो गए। 10 साल पढ़ाने वाला व्यक्ति आज घर बैठा हुआ है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि अगर सरकार की ऐसी मानसिकता है कि 14-15 वर्षों से हमने जो शासकीय स्कूलों में सेवा दी है, बच्चों का भविष्य बनाया है, यदि सरकार हमारा भविष्य बनाना चाहती है तो विगत 10 वर्ष तक काम करके जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई आज घर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ऐसी कोई नीति बनाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, उनके परिवारों का गुजारा चल सके। क्या भाई साहब, हम लोगों के साथ बहुत बड़ी विडंबना है। कम से कम मजदूरी दर में हम काम करते हैं, हमारे परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पाता है और इसी के चलते लगभग 100 के आसपास हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। आर्थिक तंगी के चलते, स्थायी रोजगार ना होने के चलते और सरकार के द्वारा हम लोगों को स्थायित्व प्रदान नहीं किया गया अभी तक 15 वर्षों में। इस वजह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आया। इस वजह से उन लोगों ने आत्महत्या कोई अपना रास्ता चुन लिया और 100 के आसपास 90-95 संख्या जो जिन भाइयों ने, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा लिया और किसी ने अन्य कदम उठा लिया, ऐसे कई सारे हमारे भाइयों ने इस जीवन लीला को समाप्त कर दी क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के चलते हम अतिथि शिक्षक बने। यदि सरकार अतिथि शिक्षक व्यवस्था नहीं लाती तो हो सकता है हम कहीं और मेहनत करते, किसी और अन्य जगह काम करते हुए अच्छे पदों पर चले जाते, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते, लेकिन नहीं, सरकार ने जब ऐसी व्यवस्था लाई अतिथि शिक्षकों की, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम शिक्षक बन जाएं और सरकार आज नहीं तो कल हमारा भविष्य सुरक्षित करेगी। इसी उद्देश्य के चलते हम लोग लालच में आए, हमें भविष्य नजर आया और भविष्य को देखते हुए हम अतिथि शिक्षक बने। यदि सरकार पहले से भी अगर किसी को लाभ नहीं देती, भाई साहब आपको मालूम होगा शिक्षा कर्मी और गुरुजी ये भी सरकार के द्वारा रखे गए थे। ऐसी व्यवस्था थी जिन्हें बाद में सरकार ने नियमित किया। गुरुजी 500 रुपए में काम कर रहे थे, 500 रुपए प्रति माह उनको दिया जा रहा था और उन गुरुजियों को सरकार ने विभागीय पात्रता परीक्षा लेने के बाद आज नियमित कर दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि सरकार तो ऐसी नीतियां लाती है, गुरुजियों को नियमित किया, शिक्षा कर्मियों को नियमित किया,
औपचारिकेतर वाले को नियमित किया, तो हो सकता है कि सरकार 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोगों हमें का भी भी नियमित भविष्य कर दे, सुरक्षित बिल्कुल करेगी, ठीक है, हमें भी नियमित करेगी। बिल्कुल जी उद्देश्य जी के चलते लोगों ने अतिथि शिक्षक बनने का रास्ता चुना था। और मैं चाहता हूं बिल्कुल कि बिल्कुल सरकार ने संतोष जी हमें जो अतिथि शिक्षक जी बनाया, जो रोजगार दिया, इसी रोजगार को है 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की उम्र तक पदस्थायित्व कर दे। हम सरकार के जीवन भर ऋणी रहेंगे, परिवार सहित ऋणी रहेंगे कि जो सरकार जी हमें नियमित करेगी, हमें रोजगार देगी, हमारे परिवार का भरण पोषण चल सकेगा, तो हम परिवार बिल्कुल सहित जीवन भर नहीं भूलेंगे भाई साहब। बिल्कुल संतोष जी, हाँ सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आप कहना बिल्कुल कहना चाह रहे थे आप कि किस तरीके से कि अगर सरकार शिक्षा कर्मियों को नियमित कर सकती है, गुरुजियों को नियमित कर सकती है। अभी हाल ही में संविदा कर्मचारी जो अन्य विभाग के हैं बड़ी तादाद में, उन्हें बिल्कुल नियमित जैसे ही सारे वेतनमान से लेकर तमाम सुविधा दी गई हैं। तो अतिथि शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा था जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की उसको लेकर दिया, सिस्टम को दिया। तो आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं? राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेश जी राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आप जी कहाँ सर। से कहाँ से राजेश जी? मैं अलीराजपुर जिले से हूँ सर। अलीराजपुर जिले से जोबट ब्लॉक से जी हूँ जी सर। जी हम लोग जो है, कुछ लोग तो हमारे 2007-8 से काम कर रहे हैं, 15 से 16 वर्ष हो गए हैं। सरकार 2011 में भर्ती हुई थी और जो अभी हुई है 50,000 के समथिंग हुई है, लगभग उनकी इतनी हुई है। इन बीच में कौन शिक्षा का बागडोर संभाल रहा था? एकमात्र अतिथि संभाल रहा था सर। और अतिथि ने पूरी ईमानदारी के साथ सर हमारा रिजल्ट देखा जाए कि हमने क्या शिक्षा सही दी या नहीं दी, हम योग्य थे या अयोग्य थे, ये सब ये सरकार के पास आंकड़ा है सर कि रिजल्ट हमने क्या दिया उनको। अगर सर अभी 2 वर्ष का जो डीएड बीएड होता है और उसको प्रशिक्षित माना जाता है, जो 15 वर्ष से शैक्षणिक कार्य में लगा है, जो सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर उन दूरांचल में जहां पर पहुंचना संभव नहीं है, ऐसी जगहों पर आपने कई वीडियो देखे होंगे सर, बड़वानी के ऐसे वीडियो देखेंगे, हमारे जोबट अलीराजपुर के क्षेत्र ऐसे देखे होंगे जहां कोई गाड़ियां संभव नहीं होती है, पैदल यात्रा करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं हमारे अतिथि शिक्षक, और वहां पहुंचकर हमने उनको शिक्षा दी है और उनको आगे बढ़ाया, हमने उनको लाया। यही हमारी गलती है क्या सर? हम लोगों ने ऐसा काम किया है और इस काम करने के बावजूद भी 15 साल के बाद हमको अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब हम बताओ क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सर। हमने जो करा है वो केवल शैक्षणिक चीज में किया है। अब हमसे कहो मजदूरी करो या ठेला गाड़ी चलाओ तो हम ये संभव कतई हमसे संभव नहीं होगा सर। हमने जो कार्य किया वो शैक्षणिक किया है और हमने सरकार को साथ दिया है, उस समय दिया है। 2011 की अंतिम भर्ती थी सर, व्यापक भर्ती 2011 की थी और उसके बीच का अंतराल आप देखो तो 12 वर्ष हो चुके हैं और 12 वर्ष की जो 50,000 की यदि आज भर्ती हुई, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये भर्ती उस समय शिक्षक विहीन थी, शालाएं शिक्षक विहीन थी। और जब उस समय किसने बागडोर संभाली? बागडोर संभालने वाले केवल अतिथि शिक्षक थे और उन्होंने उस समय मानदेय भी नहीं देखा सर, और कुछ भी नहीं देखा। उन बच्चों के भविष्य को देखा, उनको उनका शिक्षा का अलग जगाना, ये सारी चीजें हमने देखी और हम वहां पर पहुंचे, उन बच्चों को आगे बढ़ाया और आज वही बच्चे, हमारे ही बच्चे वो आगे बढ़ के निकल चुके हैं। लेकिन आज हमें सरकार कहाँ ला रही है? हम आज बाहर हो रहे हैं, आज हमारे सारे अतिथि बाहर हो गए हैं। अब हम कहाँ जाए? हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये हम सरकार से चाहते हैं कि अब हमें कम से कम 12 माह सेवा देने का अवसर दे। 62 वर्ष की आयु तक हमें बाहर ना निकाले। हम शिक्षा बच्चों को जैसे देते आ रहे हैं वैसे हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बाहर तो मत कीजिए, क्योंकि हमारे कई अतिथि तो डिप्रेशन में आके 100 के समथिंग आगे ऊपर सर आत्महत्या कर चुके हैं। तो आज हमारे लिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं सर, मेरे लिए भी वो तो कोई समस्या जीवन का हल नहीं है। लेकिन जो जी राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी, बड़ा सा जी राजेश जी, हाँ जी सर,
राजेश जी, बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो आप जो बता रही सारी भर्तियां शिवराज सरकार, जब मुख्यमंत्री स्वयं शिवराज सिंह चौहान थे, ये उसी दरमियान हुई है। हाँ ये सर। कहीं ऐसा नहीं कि किसी दूसरी सरकार के वक्त हो गई हो। खुद उनके मुख्यमंत्रित्व काल की तमाम जो है अतिथि शिक्षकों को उन्होंने रखा। तो ये कम से कम किसी भी मुख्यमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर वो खुद के शासनकाल को अगर वो रिपीट होता है आगे के शासनकाल में, तो वो कम से चीज को वो उस तरीके से सॉल्व करें, परमानेंट करें। ये उनका दायित्व होना चाहिए।